Welcome students, we discuss about the basic English grammar in this lecture in a series so that you can speak English very well. Now start our lecture without any detail. First we discuss to English we need what are the letters. We know that English has 26 letters. These letters are A, E, I, U and B, C, D, E, F. We are known very well about it. इंग्लिश के अंदर 26 जो हैं वो लेटर्स होते हैं. उनमें से अगर दो कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड कर दें, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम कहते हैं ये वोवल्स लेटर हैं. बाकी जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश के अंदर आर मीनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स like B, C, D and F. The first one, what are the letters? To know every language we introduce, we need to understand its basic. First is letters. Letters are A, E, I, O, U and other. English has total 26 letters, out of which 5 are vowels and all meanings are consonants. Vowels are A, E, I, O, U and all others are consonants. Next, what is the word? We speak word like book, pen. A word is a meaningful combination of letters. जो वर्ड होता है वो एक से ज़्यादा लेटर से मिलकर बनाता है, इसका मीनिंगफुल कम्बिनेशन होता है, यानी उसका कोई स्पेसिफिक मीन होता है. जैसे बुक, पेन. बुक कोई भी बुक हो सकती है, पेन कलम. तो वर्ड जो होता है वो एक से ज़्यादा लेटर, जैसे हम बुक के अंदर देखें तो 4 लेटर्स हैं, पेन के अंदर 3 लेटर्स हैं. नेक्स्ट वन, द सेंटेंस. हाउ सेंटेंस इज मेक a meaningful combination of words. वर्ड क्या है? लेटर्स का कम्बिनेशन है लाइक बुक एंड पेन, और सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का कम्बिनेशन है. एक से ज़्यादा वर्ड जब हम मिलाएंगे तो उसको हम कहेंगे कि सेंटेंस है. जैसे आई एम अ बॉय, आई लाइक माई कंट्री. तो आई एम अ बॉय, दीज आर द वर्ड्स आई एम अ बॉय, दीज आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ वर्ड. आई लाइक माई कंट्री, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस. तो वर्ड जो है वो लेटर्स का कम्बिनेशन है और जो सेंटेंस है वो वर्ड्स का कम्बिनेशन है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एंड अ सेंटेंस. Now what is the sentence? We discuss sentences more than made up of more than one part. So what is subject? First one, the part is subject, next is predicate. The person or thing about we talk in a sentence is called subject. कोई भी शख्स या चीज़ जिसके बारे में हम सेंटेंस के अंदर बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. कोई भी चीज़ हो सकती है और कोई भी पर्सन हो सकता है. एग्जाम्पल में देखें बेबी, तो बेबी क्या है? एक सब्जेक्ट है. वी आर टॉकिंग, माई नेम इज़ अली, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अली, तो डैट इज़ द नेम. Subject may be noun and pronoun. What is noun? We discuss it in the later, and pronoun, but we give you a brief discussion. Noun is name of any person, place or thing. किसी भी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को हम noun कहते हैं. pronoun जो होता है वह noun की space पे यूज होता है. जैसे he, she, it, I, we और you, ये सारे pronoun हैं और ये एज आ सब्जेक्ट हम इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं. तो सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें उस चीज़ के बारे में बताता है जिसके बारे में हम सेंटेंस के अंदर बात कर रहे हैं. जैसे इधर है बेबी इज क्राइंग, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बेबी, तो बेबी इज द सब्जेक्ट. इन नेक्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अली, दैट इज द सब्जेक्ट. समटाइम मोस्टली जो होता है वो सब्जेक्ट का सेंटेंस के शुरू के अंदर आता है. सब्जेक्ट्स मोस्टली कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. लाइक I like to eat mango. So I am talking about myself. So I is subject. He is going to school. We are talking about the he. Any male person, तो he is the subject here. ठीक है. तो मोस्टली सेंटेंस सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के शुरू के अंदर आता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एंड आता है. बट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस इट कम्स एट द एंड. पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एंड के अंदर आता है. जैसे द डॉग वाज किल्ड बाय हिम. ये स्पेशल कैटेगरीज ऑफ सेंटेंस है. पैसिव वॉइस वी टेक इट लेटर एंड डिस्कस करेंगे इसको बाद के अंदर. द डॉग वाज किल्ड बाय हिम. द डॉग वाज किल्ड बाय हिम. द हिम इज सब्जेक्ट. इन पैसिव वॉइस sentences mostly at the beginning object is came and the end subject. So him is a subject here and the dog is object. What is object? The thing on which a person doing a work. कोई भी चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. यहाँ पे किसके ऊपर काम है? डॉग के ऊपर. ठीक है, तो कर कौन रहा है? ही या हिम. तो हिम सब्जेक्ट है एंड डॉग यहाँ पे
ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो मोस्टली ये सेंटेंसेस के शुरू के अंदर आता है, लेकिन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर ये लास्ट के ऊपर आता है। अब ना सम प्रैक्टिस सेंटेंस है, शी बाउट फ्रेश वेजिटेबल्स, उसने कुछ सब्जियां खरीदी। फ्रेश मीन ताज़ा सब्जियां। अब शी सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एनी फीमेल, और वेजिटेबल्स यहाँ पे नाउन है या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो शी जो है ये सब्जेक्ट है। दीज सीजर्स आर वेरी चीप, सीजर्स मीन कैंची, डेट आर यूज टू कट द क्लॉथ। तो हम टॉकिंग किसके बारे में बात करें, सीजर्स के बारे में। तो सीजर्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हॉकी वाज प्लेड बाय मी। अब इस सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं कि मैंने हॉकी खेली। मी जो होता है ये पोजेसिव केस, प्रोनाउन केस होता है, दैट वी टेक इट लेटर, कि मैंने खेली। इस बात माई सेल्फ अपने सारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, मी यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये पॉसिव वॉइस सेंटेंस है, इसमें जो हॉकी है वो ऑब्जेक्ट है, एंड मी यानी आई अपनी माई सेल्फ ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो मोस्टली ये देखें इन दोनों सेंटेंस के अंदर शुरू के अंदर आया है, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे आया है। नो व्हाट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसने क्या काम किया है, वो हम प्रेडिकेट के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट, ही यानी फीमेल, दैट इज द सब्जेक्ट। इज प्लेइंग हॉकी, के वो हॉकी खेल रहा है, तो ही के बारे में ये डिस्कस कर रहा है कि ये वो हॉकी खेल रहा है, तो ये क्या है, सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट जो कोई काम कर रहा है जिसको हम उर्दू के अंदर फाइल कहते हैं, और इज प्लेइंग हॉकी जो पार्ट सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें फाइल के किसी भी एक्टिविटी के या काम के बारे में बता रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। नेक्स्ट वी डू सम प्रैक्टिसेस। ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया। इसमें ही सब्जेक्ट है मेल, वेंट टू कॉलेज उसकी एक्टिविटी है कि वो कॉलेज गया, तो ये उसका ये प्रेडिकेट है, वेंट टू कॉलेज, एंड ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। माई मदर गेव मी अ वॉच, यहाँ पे हम मदर के बारे में बात कर रहे हैं, उसने हमें वॉच दी। तो माई मदर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, गिव मी अ वॉच, डैट इज द प्रेडिकेट। गोल्ड इज वेरी प्रीशियस, गोल्ड जो है सोना बहुत कीमती चीज़ है, यहाँ पे हम गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, गोल्ड सब्जेक्ट है, इज वेरी प्रीशियस ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और दीज आर some sentences we quickly review which correctly. So first we discuss the letters. English are 26 letters, as we know 5 are vowels and remaining are consonants. Next we discussed word when more than one letters combine, एक से ज़्यादा लेटर मिलते हैं तो वो वर्ड बनता है, और जब एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम फाइल कहते हैं, यानी वो पर्सन या चीज़ जिसके बारे में हम सेंटेंस के अंदर बात करें, जैसे यहाँ पे बेबी एंड अली। सब्जेक्ट जो होता है वो मोस्टली सेंटेंस के शुरू के अंदर आता है, लेकिन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर ये लास्ट पे आता है। आगे कुछ प्रैक्टिसेस हमने की। नेक्स्ट पे है प्रेडिकेट, सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट की एक्टिविटी या उसके काम के बारे में मतलब बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। यहाँ पे कुछ हमने प्रैक्टिस की। यहाँ पे सेंटेंस था, ही वेंट टू कॉलेज, यहाँ पे सब्जेक्ट है माई मदर, डैट इज द सब्जेक्ट, एंड गोल्ड, दीज आर few tenses. We take it next. Let us see you guys. Please subscribe the channel to get more videos.